हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 5 की शुरुआत में हम देखते हैं नामसुन और किम को, जो कि डोगो कंपनी के वेयर हाउस में जाते हैं कुछ पता करने के लिए, वो भी आधा रात में। अब उसके बाद नामसुन अपनी पावर से वो शटर खोल लेती है। फिर वो जब अंदर एंटर करते हैं तो बहुत अंधेरा रहता है। अब नामसुन के पास तो पावर रहती है तो वो तो सब कुछ देख पा रही होती है अंधेरे में भी, और वहीं पे किम ग्लासेस पहनता है जहाँ पे उसको रात में दिखाई दे। अब उसके बाद दूर से नामसुन अपने पावर से ये पता कर लेती है कि वो मास्क कहाँ रखे हुए हैं। अब वहाँ पे फिर नामसुन सारे मास्क के बॉक्स किम को उतार के देती है। फिर जल्दी से किम सारे मास्क के सैंपल को कलेक्ट कर लेता है और सोच में ही पड़ जाता है। अब जब लास्ट डब्बा नामसुन रखने जा ही रही होती है, उसका पैर फिसल जाता है और किम उसे पकड़ लेता है, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली किम के पैर में चोट लग जाती है उसको बचाने की वजह से। उधर हम बाहर देखते हैं कि किम का फ्रेंड बाहर उन लोगों का वेट कर रहा था और सोचता है कि नामसुन को अंदर नहीं लेके जाना चाहिए था, कहीं नामसुन को चोट ना लग जाए। अब जब वो लोग आ रहे होते हैं तो उसके फ्रेंड को ऐसा लगता है कि शायद नामसुन को वो गोदी उठा के ला रहा है क्योंकि उसको चोट लग गई होगी। जब वो लोग नजदीक आते हैं वो देखता है कि यहाँ पे तो उल्टा ही है, बल्कि नामसुन किम को गोद में उठा के ला रही है। उसके बाद हम इस ड्रामे के विलन को देखते हैं, सीईओ को, जो कि ड्रग्स ले रहा होता है और उसकी वजह से उसकी बॉडी में भी ब्लू कलर के निशान हो जाते हैं। अब इसका क्या रीजन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम नामसुन की मॉम को देखते हैं, मिसेस वैंग को, जिसके पास एक आदमी का फोन आया था, वो डिनर पे इनवाइट करता है। अब वो मस्त अपने कपड़े पहन के तैयार होकर बाइक पे जाती है, जहाँ पे उसे बीच में एक आदमी मिलता है और वो उससे पूछती है कि वो कौन है। अब वो वही आदमी होता है जो उसने ऑपरेशन का कार्ड दिया था। फिर वही उसको उस ऑपरेशन के चेयरमैन के पास लेके जाता है, जहाँ पे वो फूड कोर्ट का एक बंदा बैठा रहता है। वहाँ पे वो लोग साथ में बैठ के बातें करते हैं और ऑपरेशन का चेयरमैन वहाँ पे होता है और मिसेस बैंक को बताता है कि मेरे पास सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड है जो लोग इलीगल काम करते हैं, और मैं और भी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता हूँ कहीं ना कहीं से, और मैंने सुना है कि आप बहुत पैसे वाले हो, अगर हम दोनों हाथ मिला लेंगे तो हम लोग बुराई को मिटा सकते हैं और जो लोग इलीगल काम करते हैं उनको भी हरा सकते हैं। अब ये चीज़ सोच समझ के मिसेस वैंग मान जाती है और उससे हाथ मिला लेती है और सोचती है कि शायद उससे इनका फायदा हो। वो लोग फिर साथ में काम करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नामसुन को, जो अकेली जा रही होती है और किम उसको घर तक छोड़ने का बोलता है। अब नामसुन चली जाती है। वो घर जाके अपनी एक डायरी खोलती है, जिसमें उस डायरी में उसने अपने आइडल्स को लिख के रखे थे जो उसको पसंद थे, और वो डायरी में देख के बोलती है कि अब शायद आप लोग मेरे दिल में नहीं हो, मुझे आप लोग कम पसंद आ रहे। इतनी देर में उसके पास किम का मैसेज आता है और वो उसकी केयर करता है, बोलता है कि तुम अपने हाथ धो लेना क्योंकि तुमने मास्क में हाथ लगाए थे, उसमें ड्रग्स भी हो सकते हैं। ये मैसेज पढ़ के नामसुन को अच्छा लगता है, वो सोचते हैं कि मेरी कितनी केयर करता है, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे दिल में कौन बस रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक आदमी को, जो पुलिस ऑफिसर को फोन करता है और बताता है कि मुझे वजह के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है, वो डोगो कंपनी में काम करती है। अब इससे पहले कि वो कुछ और बताता, वहीं पे उस आदमी के पास वजह आ देती है और उसको धमकाने लगती है कि चुपचाप से फोन काट दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो डर के मारे फोन काट देता है। उधर हम नामसुन को देखते हैं जो वापस से अपने डोगो कंपनी में काम में पहुंच जाती है और उधर किम भी पहुंचता है। तभी किम को वो पुलिस ऑफिसर फोन करके बता देती है कि हमें वजह के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चली है। उधर नामसुन जब काम कर रही होती है उससे एक आदमी पूछता है कि तुम मंगोलिया में रहती थी तो ऐसा क्या खाती थी कि जो तुम इतनी स्ट्रांग हो। अब उसे बताती है कि मैं तो बहुत सारे अंडे खाती थी, वो भी कच्चे खाती थी, और चिकन खाती थी रॉ, तो ये सब उसे बताती है। और उस आदमी को बोलती है कि ये सब किसी को बताना मत वरना वो तुम्हें पागल समझेंगे कि मैं इतना सारा खाना को कैसे खा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम मिसेस ह्वाजा को देखते हैं, जिससे मिसेस चौ लोन लेने के लिए आई थी। अब वो मिसेस चौ से रीजन पूछते कि तुम्हें इतना लोन क्यों चाहिए। अब मिसेस चौ उसे अपनी महंगी अंगूठी देती है और तभी मिसेस वजह से बोलती है कि तुम ये मत कहना कि तुम्हें ड्रग्स के लिए पैसे चाहिए। अब उसके बाद वो औरत उसे अपना विजिटिंग कार्ड देती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम किम और नामसुन को देखते हैं। तो किम नामसुन को बताता है कि मुझे खबर मिला है कि डोगो कंपनी में यहीं पे वजह काम करती है। तभी नामसुन बोलती है कि अच्छा है, मुझे उससे मिलना भी है। तभी वो उसे बोलता है कि नहीं, वो क्रिमिनल है, हमें उसे जेल में डालना होगा। अब यहाँ पे नामसुन बोलती है कि नहीं, शायद हो सकता है मैं भी वो वक्त के साथ बदल गई हो। फिर उसके बाद किम के पास फोन आता है वही मास्क से रिलेटेड, और उसके टीम उसे बताता है कि जो भी उसके मास्क के सैंपल उसने कलेक्ट किए थे उसमें तो कोई भी ड्रग्स का कुछ भी नहीं है, मे भी हो सकता है शायद किसी और चीज में ही ड्रग्स रिलेटेड हो। अब उसके बाद किम सबको बोलता है कि सीईओ के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, अगर उसने ये डोगो कंपनी खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं से उसने इन्वेस्टमेंट तो लिया ही होगा। ये चीज़ पता करने के लिए अपनी टीम को बोलता है। अब उसके बाद किम डिलीवरी करने के लिए जाता है। वहाँ पे नामसुन भी होती है। दोनों रेस्टोरेंट में एक डिलीवरी करने जाते हैं और सामान बाहर ही छोड़ते थे, लेकिन वो रेस्टोरेंट का ओनर बोलता है कि सामान अंदर रखो। तभी किम बोलता है कि हमारी रूल्स और रेगुलेशन यही है कि हम सिर्फ रेस्टोरेंट के बाहर सामान छोड़ के जाएं। फिर वो नामसुन से बदतमीजी से बात करने लग जाता है और थोड़ा सा हिट भी करता है। अब नामसुन को गुस्सा आता है, वो किम को बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं आती हूँ। और वो रेस्टोरेंट में अंदर जाके बैठ जाती है और जहाँ पे 8 लोगों की टेबल होती है वो उसी पे टेबल में बैठती है। तभी वो ओनर आता है और उससे बोलता है कि जहाँ पे 1 जन का टेबल है तुम वहाँ पे बैठो। अब वो गुस्से से वो टेबल ही तोड़ देती है और बोलती है कि लो, अब मैंने 1 जन का टेबल बना दिया। उधर नामसुन फंड से रिलेटेड
मिसेस वैंग फंड से रिलेटेड किसी से मिलने जाती है एक मैनेजर से, जिसका काम होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। उसके बारे में पता करने जाती है, जहाँ पे वो उसे बहुत सारी चीज बताता है कि कैसे व्हाइट मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करे और क्या चीज पॉसिबल है। फिर उसके बाद हम नामसुन की ग्रैंड मदर को देखते हैं, जो वहीं बैरिस्टा कैफे में रहती है। जिस आदमी को वो लाइक करती है उसी से बात कर रही होती है। अब तभी उसी आदमी के पास उसकी बेटी का फोन आ जाता है और वो बोलती है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, उसे बहुत सारे पैसे चाहिए, यानी कि 20 मिलियन, और अपने पापा से पैसे मांग रही होती है। तभी उसके पापा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मैं अभी तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ। तभी वहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर भी बैठी हुई होती है और वो बोलती है कि तुम पुलिस स्टेशन जा रहे हो, वो पुलिस स्टेशन में मेरी जान पहचान है, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब जैसे वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ की टीम उन्हें बताती है कि ऐसा तो कोई केस नहीं है आपकी बेटी का, हमारे सामने ऐसा कोई केस नहीं आया है। तभी उसके फादर उसे बोलते हैं कि मैंने तो वीडियो कॉल में सब कुछ देखा है। तभी वो उसे बताते हैं कि आजकल फेक न्यूज़ भी चलता है, वो लोग फेक वीडियो कॉल बना के आपके साथ स्कैम, आपका पैसा लूटने के लिए आपके साथ स्कैम कर लिए हैं, और इसमें कि लोगों को पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम को ड्रग्स के बारे में कुछ पता चलता है कि जो CEO है उसकी कमजोरी पानी है, कि वो बहुत ज़्यादा पानी पीता है, यही सबसे बड़ा सिम्टम है। अब उतनी ही देर में किम के पास कॉल आता है कि एक और मौत हुआ है ड्रग्स के बारे में, और इनफैक्ट एक नहीं 4-5 लोग ड्रग्स के वजह से मर चुके हैं। उधर हम सीनियर को भी देखते हैं, जिसने एक बार ड्रग्स को अपने मुंह से लगाया था, उसको भी यही सिम्टम था, उसको भी बार बार प्यास लग रही थी और वो पानी के बिना नहीं रह पा रहा था। ये चीज सब लोग नोटिस करते हैं। उधर हम देखते हैं नामसुन के भाई को, जो रेस्टोरेंट में बैठ कर डिनर कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो उसे बोलती है कि तुम इतने मोटे हो, क्या तुम पतले होना चाहते हो? तभी वो उसे एक दवाई देती है और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे जैसी ही मोटी थी, और जब से मैंने ये दवाई लेना शुरू किया है मेरा भी फिगर अब अच्छा हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नामसुन को, जो वही वेयर हाउस में जाती है जो वो एक बार किम के साथ गई थी, और वो दूर से देख लेती है कि कोई एक जन ड्रग्स पे कुछ रिएक्शन कर रहा है। फिर वो कोई और नहीं CEO ही होता है, उसके पास पहुंच जाती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? अब जैसे ही नामसुन से कुछ पूछती है, वो पीछे से उसे जोर से धकेल देता है, और इससे हमें ये पता चलता है कि नामसुन के टक्कर का कोई है, यानी कि वो डोगो कंपनी का CEO बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उधर मिसेस वैंग को पता चलता है कि जो रशियन माफिया है वो भी डोगो कंपनी के साथ काम कर रही है, और वो अभी करंटली कोरिया में ही है। उधर हम किम को देखते हैं, जो अपने सीनियर के पास जाता है और जो देखता है कि बार बार वो पानी पी रहा है, उसे प्यास लग रही है। अब वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो सबको बताता है कि अगर ये ज़्यादा पानी पिएगा तो इससे कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये जो जितना पानी पिएगा तो ड्रग्स उससे ज़्यादा और स्ट्रांग होते जाता है। बहुत लोग ज़्यादा पानी पी के ही मरे हैं, तो अपने सीनियर को पानी पीने से मना कर देता है। उधर हम डोगो कंपनी के CEO को देखते हैं, जो नामसुन के बारे में अपने मैनेजर से पूछता है, और वो वीडियो पे देखते हैं कि वो कितनी स्ट्रांग है। तभी वो समझ जाता है कि तो वही लड़की है जिसने प्लेन रोका था। अब उसका टारगेट नामसुन पे ही होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसेस वैंग किम से मिलती है उसे खबर देने के लिए, और वो उसे बता देती कि उसे क्या फाइंड आउट करना है। अब दोनों ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नामसुन को देखते हैं, जो हवाई जहाज से टकरा जाती है और उन दोनों का आमना सामना फाइनली हो जाता है, और यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे जल्दी ही अपलोड होगा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।